नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीटी एग्जाम के बारे में। टीईटी क्या होता है? टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें यूपी टेट की, है ना, क्या होता है यूपी टेट? तो जो शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनको टेट एग्जाम को क्वालिफाई करके ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब जो लोग बीएड किए हुए हैं या फिर जो लोग बीटीसी किए हुए हैं, वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। पहली चीज, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। यदि आप बीएड और बीटीसी में एडमिशन भी ले चुके हैं ना, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं यूपी में। ठीक है, यूपी टेट की बात करें, एज लिमिट है, मिनिमम हो गई 18 साल और मैक्सिमम इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि जो टेट होता है, इसके दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। ठीक है, अब देखिए, जो लोग बीएड किए हुए थे, सबसे पहले बीएड की बात करते हैं। जो लोग बीएड किए होते हैं, यानी कि वो प्राइमरी में भी, वैकेंसी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जूनियर में भी। लेकिन जो लोग बीटीसी किए रहते हैं, वो जूनियर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दो पेपर किस लिए होते हैं? फर्स्ट पेपर होता है इसका प्राइमरी के लिए और सेकंड पेपर होता है जूनियर के लिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर प्राइमरी और सेकंड पेपर जूनियर के लिए। जो लोग बीएड किए होते हैं, उनको दोनों पेपर देने होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, जो लोग बीटीसी किए होते हैं, उनको केवल फर्स्ट पेपर देना होता है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्राइमरी का जो फर्स्ट पेपर आता है, इसमें वैकेंसी बहुत हाई नंबर में मतलब रहती हैं। ठीक है, वैकेंसी की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है कि इसमें बीटीसी वाले में। ठीक है, तो बीएड में ऐसा कुछ होता है। अगर इसमें पूछे जाए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और माइनस मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहता है, तो यानी कि इसमें कितने नंबर के रहते हैं क्वेश्चन? 150 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहते हैं। अब अगर बात की जाए इसके पास मार्किंग की, ठीक है, जो जनरल होते हैं, क्या होते हैं, जो जनरल के अंदर आते हैं, वो उनके नंबर आने चाहिए 150 में 90 प्लस नंबर होंगे तो पास मार्किंग रहेगा। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी रहती हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी, वो 82 प्लस पे वो पास मार्किंग माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीटी के बारे में। एक चीज याद रखना, ये 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। अगर एक बार आप टीटी की परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, पास कर लेते हैं, तो आपको फिर कभी टीटी का एग्जाम नहीं देना होगा। अगर आप नंबर को बढ़ाना चाहते तब आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। वो जो 5 साल की वैलिडिटी थी टेट की, वो खत्म कर दी गई है, योगी सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। इसके बाद यदि इनका सब्जेक्ट देखा जाए, तो प्राइमरी का सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हिंदी होगा। हिंदी के बाद दूसरा सब्जेक्ट जो होगा, सबसे पहले आपका हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा संस्कृत हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, इंग्लिश। इन 3 सब्जेक्ट में आपको एक चुनना होगा। ठीक है, थर्ड हो गया आपका मैथ, फिर हो गया आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या हो गया? इन्वायरमेंट। तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा और आपका जो है इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। और एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। तो इन 5 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, 5 सिलेबस जो है, 5 सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए जूनियर लेवल में आपको केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, पहला आपका हिंदी हो गया, फिर दूसरा आपका जो है संस्कृत या फिर उर्दू या फिर इंग्लिश हो गया। ठीक है, संस्कृत, उर्दू या फिर इंग्लिश। और तीसरा सब्जेक्ट आपका हो गया सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। और 4 में हो गया आपका सोशल साइंस हो गया, है ना, साइंस हो गया, या फिर आप सोशल साइंस लीजिए या फिर साइंस लीजिए या फिर आप इसमें मैथ लीजिए। ठीक है,
सोशल साइंस या साइंस या फिर मैथ, 3 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा। ये हुआ आपका टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर का टाइम 2 घंटे 30 मिनट का रहता है। तो मुझे उम्मीद है टीईटी की पूरी जानकारी आपको मिल गई है। यूपी टेट अगर आप देते हैं तो आप जब वैकेंसी आती है यूपी के अंदर टीचर्स बनने की, अध्यापक बनने की, तब आप इसको भर सकते हैं। लेकिन अगर आप सी टेट देते हैं, CTET, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप किसी भी स्टेट में जा करके जब वैकेंसी किसी भी स्टेट पे आई, जैसे जो है हरियाणा हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, किसी भी स्टेट में जाकर के अदर स्टेट में भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट में। सीटेट में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके हाई पूछे जाते हैं, सिलेबस आपका सेम रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको टीईटी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको सीटेट के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो आपको डिटेल में बता दूंगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।